हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम संध्या सिंह है। राधे कृष्णा चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। करें कि पति आपका सम्मान करे। रिलेशन एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है। रिलेशन में कुछ यूज होने वाले शब्द तो और भी ज़्यादा प्यारे हैं, जैसे केयर। केयर एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, बहुत ही सिंपल सा शब्द है, पर इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। रिश्ते में जैसे केयर शब्द आ जाता है तो उसकी रिश्ते की और केयर की अहमियत बहुत ही बढ़ जाती है। तो मैं बात करूँ तो बहुत सारी वाइफ को ये दिक्कत होती है कि बहुत सारी लेडीज़ों को ये दिक्कत होती है अपने हस्बैंड से कि उनके हस्बैंड उनकी केयर नहीं करते। तो केयर कैसे करेंगे? अपनी वैल्यू रखनी होगी, अपनी केयर करनी होगी। पहले वो वैल्यू और केयर कैसे करनी होगी आपको अपनी, जिससे आपके हस्बैंड आपकी केयर करें, आपकी वैल्यू करें, आपका सम्मान करें सभी के सामने। तो वो 9 पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने लाइफ में करके आप अपने हस्बैंड के सामने अपनी वैल्यू रख सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं, आपके हस्बैंड आपकी केयर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो चलिए बात कर ले। अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, अपनी महत्वता जताने के लिए, बताने के लिए आपको किन 9 बातों का ख्याल रखना है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो दूसरों के सामने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती रहती हैं, जैसे बोलती रहती हैं हमें तो कुछ नहीं आता है, हम किसी काम की नहीं हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम तो इस धरती पर बोझ हैं, हम क्या करें, हमें तो कुछ नहीं आता है। ऐसे दूसरों के सामने बोलते रहना, अपने आप को नीचा दिखाते रहना। जब आप खुद अपनी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, तो आपकी खुद की कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको खुद की अपनी इमेज बनानी है, खुद को वैल्यू देनी है, खुद की रेस्पेक्ट करनी है, तभी आपके हस्बैंड और आपके आसपास के लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो वो रेस्पेक्ट आपको किस तरीके से लेनी है, अपने आप को दिलवानी है अपने आप को, तो वही मैं आज आपसे अपने आप को रेस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए, अपने आप को संवारने की कोशिश कीजिएगा। खासकर आपके पति आपकी केयर करें, आप अपनी खुद केयर कीजिएगा। वो किस तरीके से आपको करनी है जिससे आप सभी का अटेंशन और आपके पति का अटेंशन आपकी तरफ रहे। दूसरा पॉइंट है, बहुत सारी लेडीज़ हैं बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हैं, उनका मुंह बन जाता है। पति ने उनसे कोई बात बोली तो उनका मुंह बन गया कि ना तो मैं अब कुछ बनाऊंगी, ना मैं कुछ खाऊंगी, ना मैं कुछ घर के कार्य करूंगी। और बहुत सारी लेडीज़ों को टेंशन होती है पर वो अपने फेस पर नहीं आने देती हैं, हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखती हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको अपने फेस पर स्माइल रखना है। और बहुत सारी लेडीज़ों का ये कहना है कि घर में इतनी सारी टेंशन हो जाती हैं तो हम अपने फेस पर स्माइल कैसे करें, फेस पर स्माइल रख के कैसे कार्य करें। तो कुछ लेडीज़ों के अंदर तो ये हुनर होता है, बहुत सारी टेंशनों के साथ साथ अपने आप को अच्छे से खुश रखती हैं, अपने फेस पर स्माइल करती हैं। तो आप एक बार यकीन मानिएगा, ये कार्य करके देखिएगा। आपके घर में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम तो है ही, अगर आप अपनी जो प्रॉब्लम के साथ साथ अपने फेस पर स्माइल रखेंगी तो जिससे दूसरों की अगर प्रॉब्लम होगी तो वो थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो इसलिए अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखें और पॉजिटिव सोचें। तो ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि फेस पर स्माइल रखना और तभी सारे कार्य उसके साथ में करना। तो आप देखेंगे एक पॉजिटिव वे आएगी आपके कार्य करने के साथ साथ में। ऊपर बात करेंगे हम, तो एक पत्नी जो होती है घर के कार्य कर रही है, काफ़ी टाइम से, काफ़ी देर से कार्य कर रही है, पसीने में लथपथ है, और इसी बीच में अपने हस्बैंड को वो 2 बार चाय बनाकर दे चुकी है और हस्बैंड ने उसी टाइम पर उसको फिर से बोला है कि आप मुझे चाय बनाकर दे दो। तो वो पत्नी क्या करती है, तुरंत जाती है और अपने हस्बैंड को चाय बनाकर दे देती है। तो देखिए, जो आप कार्य कर रहे हैं उनको ये जताइएगा कि जो मैं कार्य कर रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद मेरा कार्य पूरा हो जाएगा और मैं आपको चाय बनाकर दे दूँगी। तो ऐसे उनको आप अपनी वैल्यू जता सकते हैं, उनको ये फील करा सकते हैं कि वो जो कार्य कर रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। और या फिर जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, 5 मिनट का ही तो इसका कार्य रह गया है, होमवर्क रह गया है, मैं इसको कराने के बाद आपको चाय बना के दे दूँगी। तो जैसे बहुत सी पत्नियां ऐसी होती हैं, पति ने तुरंत बोला और जाके पति को तुरंत वो कार्य करके दे दिया, तो पति को लगता है इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, कोई कार्य ही नहीं है, बस मैं जो बोलूँगा ये वही करेगी। तो ऐसे उनको अपनी वैल्यू जताइएगा,
आप हस्बैंड को नज़रअंदाज करें, उनकी बातों को नज़रअंदाज करें, उनसे नाराज़गी जताएं, ऐसा नहीं है। आप अपनी वैल्यू कैसे जताएं, मैं वो आपको बता रही हूँ। नंबर चौथा है, अपने आप को बिजी रखिएगा किसी कार्य में। जैसे जो फालतू लेडीज़ें होती हैं, उनके घर में और बाहर भी कोई इज्जत नहीं होती है। जैसे बहुत सारी लेडीज़ें क्या करती हैं, चलो टीवी देख लेते हैं। टीवी देखना अपने आप को बिजी रखना नहीं है। जैसे कोई भी आप कार्य अपने अंदर पहचानिएगा, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या हुनर है जो आप कर सकती हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको आप कर सकती हैं। जैसे कुकिंग का बहुत सारी लेडीज़ों को शौक़ होता है, आप अपनी नई नई डिशें बनाइएगा, उसमें देखिएगा क्या सुधार हम कर सकते हैं अपनी नई नई जो डिश हमने बनाई हैं। या फिर बच्चे को ट्यूशन दे सकते हैं आप, उसमें कोचिंग में अपना टाइम लगा सकते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ों को गार्डनिंग का शौक़ होता है, प्लांट्स को आप लगाइएगा, उनको केयर कीजिएगा। तो इस तरीके से अपने आप को बिजी करिएगा, ना कि टीवी देख करके अपने आप को या फिर फ़ोन चला करके अपने आप को इस तरीके से बिजी कीजिएगा। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो आप उसको सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को अपनी वैल्यू दे सकते हैं। नंबर 5वां है, अपने हस्बैंड को वैल्यू दें, तभी वो आपको भी वैल्यू दे पाएंगे। वो कैसे देनी है? जैसे आपके हस्बैंड ऑफिस से आए तो बहुत सारी लेडीज़ों का ये कहना होता है कि अभी तो आए हैं और अपनी मम्मी से या पापा से मिलने की क्या ज़रूरत थी, पूरे दिन तो बाहर ही रहते हैं, जॉब करते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, वो भी किसी न किसी से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो देखिए, उनको थोड़ा स्पेस दीजिएगा। आए हैं, हारे थके आए हैं, 10 टेंशन होती हैं ऑफिस की, उनको रेस्ट करने दीजिएगा, उनको पानी दीजिएगा, ठंडे दिमाग से वो कुछ बात आप उनसे कीजिएगा। बहुत सारी लेडीज़ों की ये आदत होती है, आते ही बस टोंट कसने लग जाती हैं, उनसे बोलने लग जाती हैं, उनसे उल्टा सीधा। तो उनको इन सब बातों से बहुत इरिटेशन होती है और वो जिससे बात करना चाहते हैं उससे उनको बात करने दीजिएगा। थोड़ा रिचार्ज होने दीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन का हारा थका इंसान आता है तो थक जाता है, काम करता है वो, तो थोड़ा आकर के उनको रेस्ट करने दीजिएगा। आते ही उनके सिर पे चढ़ना शुरू कर देती हैं आप लोग। छठा जो है, अपने हस्बैंड की छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उनको सेलिब्रेट कीजिएगा। जैसे उन्होंने कुछ ऑफिस में कार्य किया, उसके लिए उनको अच्छा बोला गया है तो आप भी उनकी तारीफ़ कीजिएगा। अरे आपने उस दिन जो कार्य किया था वो बहुत ही अच्छा था। जैसे आप कहीं उनके साथ घूमने जा रही हैं और उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है और उन्होंने वो ठीक कर दी, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने ये कैसे किया, आप तो बहुत कुछ जानते हो, आप तो बहुत कुछ कर लेते हो। और जैसे आपकी बच्चा रो रहा है या फिर चुप नहीं हो रहा है तो पति ने आपके ने उनको चुप करा दिया बच्चों को, तो उसके लिए आप उनको बोलिएगा, अरे आप तो बच्चों को भी चुप करा लेते हैं, आपको तो बहुत सारे हुनर आते हैं। इस तरीके से आप उनको सम्मानित कीजिएगा, इस तरीके से उनको बोलिएगा कि उनको भी अच्छा फील कराए, और तो फिर आपको भी बोलेंगे कि हाँ मेरी पत्नी तो मेरे मुंह पर भी और मेरे पीठ पीछे भी मेरी तारीफ़ करती है। तो इस तरीके से आप उनके साथ व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी वो आपकी वैल्यू रखेंगे, आपकी केयर करेंगे। तो बहुत सारी लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि मेरे पति मेरी केयर नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आप अपने हस्बैंड के साथ और अपना वैल्यू रखिएगा तो आपकी हस्बैंड आपकी केयर अवश्य। और नंबर 8वां जो है, टोंट वे में बोलना। अक्सर करके ये लेडीज़ों की आदत होती है, पत्नियों की आदत होती है अपने पति से टोंट वे में बोलने की। तो जैसे पति आए हैं ऑफिस से और थोड़ा लेट हो गए तो पत्नियों की क्या आदत होती है, इतनी लेट क्यों आए, वहीं रह जाते, क्या ज़रूरत थी आने की, अरे ये कोई बात हुई, ऐसे थोड़े ना बोला जाता है, क्यों रह जाते हैं वहाँ पर, घर है आएंगे नहीं। तो बहुत सारी ऐसी पत्नियां होती हैं जो अपने पति से इस तरीके से टोंट वे में बात करती हैं जो उनको और ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो जैसे आपके लिए कभी कोई छोटा सा गिफ्ट लेकर के आए, कभी नहीं देते हैं आपको गिफ्ट, पर अचानक से उनका मन हुआ, उनको मन किया कि आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आए तो ले आए। तो पता है आप फिर क्या करती हैं, अरे आज सूरज किस दिशा से निकला है, आज कैसे ले आए मेरे लिए गिफ्ट, क्या ज़रूरत थी आपको गिफ्ट लाने की, ना लेके आते। तो बताओ, एक तो गिफ्ट लेके आए हैं आपके पति और
आप इस तरीके से उनको बोलेंगे तो आगे से वो कभी ना तो लेके आएंगे और ना ही आपको गिफ्ट देंगे। तो इस तरीके से टर्न वे में बिल्कुल भी ना बोलिएगा। आप खुद सोचिएगा, जब आपको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो क्या आपके पति को ये अच्छा लगेगा? तो आपकी केयर तो तभी करेंगे, ये सारे जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनके अनुसार आप अपने पति के साथ व्यवहार करने की कोशिश कीजिएगा। और 9वां और लास्ट जो पॉइंट है वो है, आजकल हमारे समाज में अपने आप को बिजी रखने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं। जैसे भ्रूण हत्या बहुत सारी चल रही हैं, तो उसके लिए समाज को जागृत करना, और जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं उसके लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को कार्य में लगा सकते हैं। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं वो वाली संस्था होती है। तो जैसे बाहर के लोग जब आपका सम्मान करेंगे तो आपके पति देखेंगे मेरी जो पत्नी है वो तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है समाज के लिए और परिवार के लिए, तो मुझे भी क्यों ना उसका सम्मान करना चाहिए, मुझे भी उसकी केयर करनी चाहिए। तो आप अपने आप को इस तरीके से भी बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, हमारे जब नेल्स बढ़ जाते हैं तो हम नेल्स कट करते हैं, ना कि हम उंगलियों को कट करते हैं। इसी तरीके से रिश्तों में अगर दरार आती है तो दरारों को भरा जाता है, ना कि रिश्तों को ख़त्म किया जाता है। तो ऐसे ही जीवन की गाड़ी चलती है। जब छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं तो उनको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए और रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। जो लोग आए हैं ये हमारी किस्मत है और हम अपने रिश्तों को किस तरीके से संभाल कर रख सकते हैं ये हमारा हुनर है। तो अपने हुनर को निखारने के लिए, अपनी केयर करने के लिए, अपनी वैल्यू जताने के लिए, अपने हस्बैंड से अपनी केयर कराने के लिए, हस्बैंड की केयर करने के लिए रिश्तों को अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहिएगा, एक दूसरे की केयर करिएगा। तो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, हो सकता है आपको और भी अधिक इनसे ज़्यादा जानकारी हो तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इन 9 पॉइंटों से ज़्यादा अगर कोई पॉइंट है तो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी और साथ में बेल आइकन बटन भी है, उसको भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।